तुम्हारे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़। मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गाने को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ये गाना जिस एक्टर पर फिल्माया गया है, क्या आप उस एक्टर के बारे में बता सकते हैं? है वफा मुझे ये तो बता मेरी महुआ। इस एक्टर पर न केवल मोहम्मद रफ़ी बल्कि मुकेश जी के गाए हुए अनेक कालजी गीत फिल्माए गए हैं। आप इस गीत को सुनिए। ढूंढता हूँ तुमको रातों को ख्यालों। इसी एक्टर पर मोहम्मद रफ़ी का गाया एक और लोकप्रिय गाना फिल्माया गया था। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये। इस एक्टर पर फिल्माए गए मोहम्मद रफ़ी और मुकेश के कई गाने तो खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन जिस एक्टर पर ये गाने फिल्माए गए वह गुमनाम हो गए। सजन तेरे प्यार में मैं बात कर रही हूँ महुआ, ठोकर और हरे कांच की चूड़ियां जैसी फिल्मों के एक्टर शिव कुमार की, जिन्हें अचानक फिल्म जगत और मुंबई नगरी को छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन गुमनामी में बिता दिया और गुमनामी में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 जनवरी 1942 में हुआ था। तहसील अतरौली के पास एक गांव है बेमबीरपुर, वो हमारी स्टेट थी। उनके दादा कुंवर उमराव सिंह पाठक 40 गांव के जमींदार थे। हम उस एरिया के सबसे बड़े जमींदार मेरे बाबा साहब थे, कुंवर उमराव सिंह, बहुत बड़े। आज मंदिर है हमारे बैम में। शिव कुमार जी के पिता ओम प्रकाश पाठक बुलंदशहर के गांव में जमीनों की देखभाल करते थे। शिव कुमार जी की मां भी जिला अलीगढ़ के एक जमींदार खानदान से थी। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी दादी माँ ने गरीबों को 3-3 बीघे जमीन बांटी थी कि हमारे घर में राजकुमार आया है। बाद में उनके पिता ने जयपुर में सरकारी ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। उन्हें काम के सिलसिले में इंजीनियरों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए शिव कुमार को 12वीं के बाद जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला दिया। कॉलेज में उनके दोस्त उनको हीरो कहकर बुलाते थे। कॉलेज के ही दिनों में फिल्मी अखबार स्क्रीन में निर्माता निर्देशक किशोर साहू ने नए चेहरों की तलाश का विज्ञापन दिया तो शिव कुमार ने दोस्तों के दबाव में फॉर्म भर दिया। उनको स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुलाया गया। मुंबई में उनका स्क्रीन टेस्ट हुआ और उनको पूनम की रात और हरे कांच की चूड़ियां के लिए साइन कर लिया गया। शिव कुमार के नाम से मशहूर शिव कुमार पाठक ने साल 1965 में बनी फिल्म पूनम की रात से अपना करियर शुरू किया था। उसमें उन्होंने सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया। साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म महुआ के बाद वह स्टार बन गए। इकरार मगर मुझे याद रहा। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी के गाए कई बेहतरीन गीत उन पर फिल्माए गए। आज भी हम इन गानों के कारण इस फिल्म को याद करते हैं। जब जब अपना मेल हुआ तो दिल ये। उनकी पहली फिल्म पूनम की रात तो खास नहीं चली, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां सिल्वर जुबली हिट हुई और इस फिल्म से शिव कुमार को पहचान मिली। एक बात कहूं मोहिनी? क्या? तुम मुझसे शादी कर लो। इसके बाद साल 1969 में रिलीज हुई म्यूजिकल हिट फिल्म महुआ ने शिव कुमार को बतौर हीरो स्थापित कर दिया। उसका फायदा हुआ कि उनको अरमानों की दुनिया और दौलत का नशा जैसी फिल्मों के लिए साइन कर लिया गया, लेकिन ये फिल्में बंद हो गईं। उसके बाद उनकी एक फिल्म दोस्त और दुश्मन प्रदर्शित हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। उनकी एक फिल्म नूतन के साथ बननी शुरू हुई। ये फिल्म थी सांझ की बेला, जो कई सालों में बनकर तैयार हुई और साल 1980 में प्रदर्शित हुई, लेकिन तब तक शिव कुमार की जगह जॉय मुखर्जी ने ले ली। जब हीरो के तौर पर उनका करियर नहीं चल पा रहा था तो उन्होंने सह भूमिकाएं करनी शुरू की। महमिल, मजबूर, हवस, ठोकर, हिमालय से ऊंचा, नहले पे दहला, महाबदमाश, डाकू और जवान और रॉकी जैसी फिल्मों में वह सहायक या चरित्र भूमिकाओं में नजर आए। सुहानी प्यार की बात
शिव कुमार अपने अभिनय के करियर से संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में उन्होंने निर्माता के तौर पर नई पारी की शुरुआत की। साल 1979 में बनी अहिंसा शिव कुमार द्वारा निर्मित पहली फिल्म थी। अहिंसा एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त, रेखा, प्रेमनाथ, रंजीत असरानी, कामिनी कौशल, निरूपा रॉय, जयराज और त्रिलोक कपूर जैसे उस दौर के बड़े कलाकारों ने काम किया। रब हो गया रे प्यार, रब हो गया मुझे किनारे बताएगा। इस फिल्म के निर्देशक चांद थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। अहिंसा के बाद शिव कुमार ने फिल्म आस्तिक का निर्माण शुरू किया। सुनील दत्त, मौसमी चैटर्जी, मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म का निर्देशन खुद शिव कुमार कर रहे थे, लेकिन कई कारणों से ये फिल्म महज 6 रील बनने के बाद बंद हो गई। उन्होंने ब्रिज भाषा में कई फिल्में बनाई। शिव कुमार मुंबई के जूहू इलाके में स्थित नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में रहते थे। उनको लगातार खांसी, जुकाम और घुटनों में दर्द की समस्या थी। अमेरिका में जब डॉक्टर से इसका इलाज कराने गए तब डॉक्टर ने बताया कि समुद्री हवा से एलर्जी होने के कारण उनको गठिया हो गया है। इसके बाद दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनके दोनों घुटनों के जोड़ बदले गए। शिव कुमार की शादी साल 1987 में सुमन पाठक से हुई। उनको 2 जुड़वा बेटे राम और लखन हुए। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बाद में डॉक्टर की सलाह पर शिव कुमार साल 2007 में मुंबई छोड़कर फरीदाबाद आ गए। वहां वह 10 साल से अधिक समय तक रहे। उनके जीवन का अंतिम दौर भीषण शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए बीता। 2 सितंबर 2018 को उनका निधन उनके पैतृक शहर अलीगढ़ में हो गया। उनके जीवन का आखिरी समय अत्यंत गुमनामी में बीता। उनका निधन भी गुमनामी में हो गया। बॉलीवुड ने भी उनको भुला दिया, लेकिन जब भी हम उन पर फिल्माए गए गीतों को सुनेंगे और उनके पिक्चराइजेशन को देखेंगे तो वह याद आते रहेंगे। तो दोस्तों, आप शिव कुमार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपके पास कोई और अतिरिक्त जानकारी हो तो जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।